हुकूमत जी है हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। गरीब का कोई ख्याल नहीं। संडे के दौर से अभी आए थे मौलवी डंडे लेके बंद करो बंद करो, कौन कहता है नुकसान है? अभी मौलवी आएंगे डंडे लेके हम बंद कर देंगे। हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं है कि जैसे हमारे को कंटेनर वगैरह आ रही हैं, बाप दादा पीछे बैठे हुए हैं तो हमें बेच रहे हैं। तो हम तो एक छोटे से दुकानदार है, हमने कमाना है और घर लेके जाना और घर का जो है खर्चा चलाना है। शॉपर भी बढ़ाते हैं, 40 साल हो गए शॉपर पड़े हैं। हांडी का नहीं पढ़ाया, हाँ जी भुखा पढ़ाया है इन्होंने, अपने बैंक भरे इन्होंने। सर क्या सर देखे कितना गरीब आदमी इसी तरह लड़ रहा है, ये लड़ाई है हमारी। ऐसी नून लीग और कौन गई है। सर हम यहाँ पे घूम फिर के ये देखे कंपाउंड पॉलिश हो रही है, गाड़ी की मजदूरी करते हैं हम और ये सफाई वगैरह करते हैं अंदर से गाड़ी की इंटीरियर की। कुछ भी नहीं है जिसका माचिस इतनी महंगी हो गई है। घी आप नान का हिसाब लगा लें, नान आप हिसाब लगा लें, घी तो बड़ी दूर की बात है। गाड़ी कौन हम लेंगे, बिल ही नहीं हमारे से दे जा। जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको ये पहले से सोचना चाहिए कि यार गंदम खत्म हो रही है, चीनी खत्म हो रही है, ये चीजें खत्म हो रही हैं, ये कहाँ जाएंगे ये सारे लोग, क्या करेंगे? ऐसा है कि हमारे साथ ताजिर बरादरी के साथ को उन्होंने कमिटमेंट करके ये नहीं किया, अपने तौर पे उन्होंने किया है। अपने हमारे साथ मिल के करते तो फिर तो सब बंद करते। महंगाई में तो कोई शक नहीं है कि वो तो बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आए रोज़ की महंगाई से आवाम के लिए ज़हनी मसाइल में आवाम मुब्तला हो चुकी है, क्योंकि जो पेट्रोल है, जो गैस है, इसके अलावा सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, चिकन की प्राइसेस इतनी हैं कि आम बंदे की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। आज पूरे मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है और लाहौर में भी जो ताजर बरादरी है उन्होंने भी इसमें जो एहतजाज है उसका ऐलान किया है। बाज़ ने दुकानें खोलने का भी ऐलान किया है। इस वक्त मैं लाहौर में अनारकली जो बाज़ार है उधर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो बंद है और महंगाई जो है उसकी वजह से, क्योंकि आवाम जो है रोज़ाना एक इसकी चक्की में पिस कर आवाम जो है वो बिल्कुल परेशान हो चुकी है और उन्होंने इस महंगाई में इसके ख़िलाफ़ उठने का अहद किया और आज वो एहतजाज कर रहे हैं। आज हम प्रोग्राम बिग न्यूज़ में आवाम से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि मुल्क में पहले ही इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मुल्क जो है उसकी जो इकानमी है वो डिस्टेबल है, तो मज़ीद जब दुकानें हम बंद कर देंगे उसकी वजह से नुकसान न सिर्फ ताजरों को ख़ुद बल्कि मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। यही सवाल लेकर हम पब्लिक के पास चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ एक ऑटो रिक्शे वाले भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद सैफुल्लाह। सैफुल्लाह साहब, क्या सूरत हाल है? आज एहतजाज लोग कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, तो क्या देखा है आपने? आखिर रिक्शे पे, ऑटो रिक्शे पे हैं, मुख्तलिफ़ जगह से सवारी को पिक करते हैं, उन्हें छोड़ के आते हैं, क्या देखा है आप? जी मैं साडा काम है सारी दिहाड़ी तकरीबन सारा लाहौर फिरना। इस वक्त तकरीबन मैं लाहौर का सारा चक्कर लगाया, तमाम बड़ी मार्केटें बंद, सुनसाटा है और हुकूमत जी है हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। गरीब का कोई ख्याल नहीं है। देखो हुण मैं ऑटो चलाना, हुण 400 रुपया दिहाड़ी है, 350 रुपया किलो गैस है, यानी कि 750 रुपया होवे तो 1 किलो दे विच मैं 750 नहीं फड़ सकना। बच्चों मैं की खवावांगा? रक्षा खराब हो जाओ मैं कितों चलावांगा? आटा नहीं मिलता, घ्यो नहीं मिलता, प्याज नहीं मिलते, वेखो खाने वाली चीज़ां नहीं मिल रही। लेकिन ये कि एहतजाज करना साडा जमहूरी हक है। बिल्कुल आवाम ने ये हुकूमत नूं दस्सिया कि गरीब आवाम इस हुकूमत तो तंग है, मेहरबानी करके कोई साडे वास्ते गरीबां वास्ते कोई पैकेज अच्छा कड्डे। अगे रमज़ान आ रहा, मेरे ख्याल नाल रोज़े भी बिल्कुल नहीं रखे जाने। अगर इन्ना को महंगाई, क्या वजह सर, रोज़े क्यों नहीं रखे? देखो हुण रोज़ा आखिर पेट भी भरना है ना, पेट असीं कित्थों भरीए? चावल 400 रुपये किलो हो गए, घ्यो 600 रुपये किलो हो गया। वो चावल आम बंदा फिर कैसे फोड़? मैं कहना जी है चोरियां डकैतियां घरां दे विच, मेरा मकसद नचाकियां, औलाद एक दूजे तो प्यो दी नहीं मनदा पिया, प्यो पुत्र दी नहीं मनदा पिया। उनकी वजह की है? सानू बच्चों ने आखना ईद आ गई कपड़े दिओ, मैं रिक्शा चलाना, मैं कपड़े कित्थों लिया के देवां? मैनूं ये दसो। जुत्ती लिया के देवां, कपड़े लिया के देवां कि पेट पूरा करां कि रिक्शे की दिहाड़ी देवां? की करिए? लिहाजा देखो हुण ये 14 पार्टियां जुड़ के असीं आना इमरान खान नूं ला दिओ, ठीक है, और लेकिन यार आवाम नूं तो बेनीफिट दिओ।
ਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ खान ਆਪਦੇ साहब तो उतर गए हैं। ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਲਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਚੀਨੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ, 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜਾਂ 160-70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ 270 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 14 ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਵੇ ਆਣਾ, 270 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर वो तो ये कह रहे हैं, यानी जो पीटीआई के जो मुखालिफिन हैं, जो पार्टियां, वो तो ये कहती हैं कि मुल्क की जो ये हालत है अब जो महंगाई की, ये खान साहब की वजह से। ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ IMF ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਅ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 170 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਵਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਟਾ, ਲੂਣ, ਤੇਲ, ਦਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖਾਈਏ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਤਜਾਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ PTI ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ कि इस वक्त पूरा लाहौर तो बंद है, लेकिन अगे पीछे असी नहीं देख सकते। आप कहाँ कहाँ पर गए हैं और आपने बंद मार्केटें देखी हैं? मून मार्केट मैं गया, यतीम खाना मार्केट मैं गया, टाउनशिप मार्केट तो मैं गया, मुगलपुरे मार्केट मैं उत्थों ला के आया, धर्मपुरा मैं वेख्या, ग्वाल मंडी, तमाम इस वक्त मार्केटां बंद ने। खुली कौन सी देखी? कोई भी नहीं। सामने है सब तो वड्डी समझो मार्केट है तुहाडी, देख लो खुली है या बंद है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੀਅ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 10 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੁਖਤਲਫ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਕਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ ਚਲਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣਾ 400 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ 400 ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘਰ ਲਈ ਆਈਏ। ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਪਿਆਜ਼, ਗੰਢੇ, ਥੋਮ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਾਈਏ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ, 3 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 1 ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, अनारकली बाज़ार में ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शॉपकीपर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनकी दुकान खुली है, इनसे भी पूछते हैं कि इस एहतजाज में वो क्यों नहीं गए और दुकान क्यों खुली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मुजफ्फर शुजा काज़मी। जी मुजफ्फर साहब, दुकान आपकी खुली है, कोई एहतजाज में नहीं आप गए? अभी खोली है भाई, एहतजाज से फ़ायदा क्या होगा? मुझे बताया महंगाई कम हो जाएगी, नुकसान तो हमारा होगा। महंगाई कम होनी है, मुल्क तो डाउन होगा, तरक्की की राह पे थोड़ी काम होगा। जब IMF के चंगल से निकलेंगे तो महंगाई कम होगा। जो भी हुकूमत आएगी महंगाई तो बढ़नी है। हड़तालें करने से हुकूमत की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हड़तालें कर रहे हैं ना, ये वो हर बंदा अपनी सल्तनत बताना चाहता कि मेरी वैल्यू है, और कोई इंतज़ामिया भी नाअहल है, साथ ही मिली हुई है। और ना दुकानें, हमारा क्या कसूर है बताएं? हड़ताल हमारा क्या कसूर है? कोई हमारे बंद करने से महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई तो वही बरकरार नहीं है। तो इंसान के असल है IMF से निजात अमन दिलाएँ तो फिर महंगाई कम होगी। अदरवाइज आप 100 दिन दुकान बंद करें, महंगाई कम नहीं होगी, दुकानदारों का नुकसान है।
अगर इतने ज़्यादा ये बड़ी ये मार्केट है, बहुत सारी दुकानें, कोई ये समझे कि चंद दुकानें खुली हैं लेकिन बहुत सारी क्लोज हैं किसी वजह से। डंडे के दौर से अभी वो आए थे मौलवी, डंडे लेके बंद करो बंद करो, कौन कहता है नुकसान है? अभी मौलवी आएंगे डंडे लेके हम बंद कर देंगे, वैसे कौन बंद करता है भाई? करता है? ये डंडे के जोर पे बंद कर। बिल्कुल बिल्कुल डंडे के दौर से बंद कराइए। सर आप तो ताजिर हजरात हैं, क्या ये लोग अगर नहीं करना चाह रहे थे? डरपोक है भाई, ताजिर डरपोक है, कौन नुकसान करना चाहता ताजिरों की वजह से मुल्क चलता है सर। है? ना ताजिरों ये तो हब होते हैं मईशत। भाईजान ये नहीं ना समझते, ये अगर समझते होते हमें प्रोटेक्शन देते, पुलिस के फरोज करते हैं, गाय के दुकानें खोलो हम देखते हैं। पुलिस को आप बताते उसके कि जनाब ये हम खोलना चाह रहे हैं। नहीं, पूरा मुल्क टीवी पे सलाहियाँ चल रही हैं, उनको नहीं पता कि भी हमारे साथ क्या हो रहा है इंतजामिया का। चौक में पुलिस खड़ी है, इधर मौलवी साहब आते हैं डंडे लेके, कुछ भी नहीं बोलता, पुलिस खुद डरती है उनसे। ये कौन सी बात है? अब हम कमाएंगे तो सेल्समैन को देंगे ना, हम अगर नहीं कमाएंगे घर से ला के देना सेल्समैन को, या हमें हुकूमत ने देना है? हमने कमाना तो देना भाई। ये तो एक बंदर बांट हुई है। फिर आप समझते हैं ये महंगाई जो है कैसे ठीक होगी? ठीक होगी, जो आएगा इस मुल्क को लूटेगा। इस मुल्क की बदकिस्मतियाँ, मुशर्रफ के दौर में अच्छा था, उससे एक गलती हुई है, इनको एनआरओ को दे दिया। अगर इनको लटकाता ना, आज ये दिन ना होते हैं, ये दिन हमें ना देखने पड़ते हैं। इन सबको लटका, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे अल्लाह पाक को खमीनी जैसा बंदा पे जो सुबह उठे 5-6 बंदों का नाश्ता करें, 500-600 बंदों का, चाहे वो हम अगर करप्ट तो हमें भी फांसी पे लटकाएं, तो फिर इस मुल्क का सुधरेगा, अदरवाइज नहीं सुधरेगा। इतने बड़े बड़े बैठे हैं और ये एक धेले की बेईमानी नहीं करी, करप्शन ही हमने की। ओ भाई कसमें झूठी खाते हैं, अल्लाह के पास जाना, हिसाब देना पड़ेगा इनको, ऐसे चाहे वो हम भी कोई ना हो। अगर हमने गलत करा हिसाब हमने भी देना है आगे, माफ़ी किसी की नहीं होनी। यहाँ पे तो हमें ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जाएंगे पता तो उधर चलेगा, छितर उधर पड़ेंगे कि भाई तुमने क्या किया। तो ये छोड़ देंगे, महलों में बैठे ना बड़ी बड़ी बातें। वो मैडम मरीम कहती थी 1 रुपया बड़े पेट्रोल का बढ़ता था, मेरा अब्बू नवाशी खून के आंसू रोता है। ओ भाई अब तो चौके छिक्के लगा रहे हैं, ये 50 रुपये जमा कर रहे हैं। अब अब्बू नहीं रोता, अब्बू बार नाल पे कोटे खा रहा है, कोट पहनता है ऐसा करके। और वो जो छोटा चाचू इनका, वो कहता है जी मैं पेंट बैठ दूंगा, मैं कोट बेच दूंगा अपना, हैं, और मैं आवाम को कर्जा उतारूंगा। ये भाई अदाकारी है, ये बाबा शरीफ का भाई है छोटा, वो भी अदाकार है, ये भी अदाकार है। आवाम का कोई चक्कर नहीं है, हमने अपना गाना कमाना है। सिर्फ ये बंदरबान लगे अपने खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। मैं इंग्लैंड रह के आया हूँ 10 साल, ठीक है, इलीगल था, आ गया वापस। मैंने वहाँ पे एक बात देखी है, वहाँ के हुक्मरान जाग रहे हैं, अवाम सो रही है। यहाँ पे अवाम चीखा मारे हो, हुक्मरान सो रहे हैं, परवाही कोई नहीं है उनको, मरता मरे कुछ कोई परवाह नहीं है, खाओ पियो मौज करो, भाई ये इनका एम है। वो कहते हैं इमरान खान ने घड़ी चुरा लिया, ओ घड़ी चुरा लिया, एक घड़ी के पीछे पड़ गए, कभी घड़ी निकाल लेते। ओ भाई अगर उसने चुराई है उसको लटकाएं फांसी पे, दुनिया के लिए इबरत बनाया ताकि पता चले कि इमरान खान ने चोरी की है। उसको कहते हैं, करते कुछ नहीं, बस पकड़ के दिखाएं उसको। ये करप्ट नासर को पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए मुल्क, चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो, चाहे हम क्यों ना हो, पकड़ें। सार कोई भी हो, आपका मतलब है कि सबके लिए एक होना चाहिए। जहाँ पे गरीब मर जाता है, अमीर छुट जाता है। देखना, और मियाँ साहब बाहर ऐश करते फिर रहे हैं, गरीब वहाँ पे पिस रहा है, मर रहा है, कोई परवाह नहीं उन्हें। ये गरीबों का हमदर्द नहीं है, कोई भी हो, ये अपनी कुर्सी बचाते हैं बस। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मिंट गुमरी रोड पर मौजूद हूँ। ये जो रोड है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं जो कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से भी ये मार्केट मशहूर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुकानें जो हैं वो बंद हैं, लेकिन जो दुकानों के मालिकान हैं वो अपनी दुकानों के बाहर मौजूद हैं। हड़ताल का मंजर भी नज़र आ रहा है और दुकानदार भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या मामलात हैं, दुकान को बंद भी किया है और साथ वो खड़े भी हैं, ये उनसे जानते हैं और वो इस एहतजाज को, इस हड़ताल को वो कैसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जान? फैसल। फैसल भाई, दुकान बंद है फिर आज? जी सर बिल्कुल बंद है। क्या वजह क्या? सर वजह ये है कि ये मौलवी जो हैं इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ जो निकला ली रैली जो है, ठीक है ना, ये पेट्रोल महंगा, आटा चीनी जो भी है हर चीज़ महंगी। इस वजह से उन्होंने पहले चाहे गवर्नमेंट को चाहिए कि ये महंगाई ख़त्म करे, थोड़ी कम करे, इसलिए ये हड़ताल उन्होंने आज की है। ठीक है, आपने ये यकीनन महंगाई तो है, उसमें कोई शक नहीं है, तो आपके भी ये जो गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह हैं ये भी यकीनन महंगे हुए होंगे?
जी बिल्कुल सर, हम एंड्रॉयड एलसीडी का काम करते हैं, बैक कैमरे वगैरह, स्पीकर वगैरह। गाड़ी के जी सर। कितना इफेक्टिव है आपका काम? सर जो एंड्रॉयड एलसीडी 8,000 रुपये की थी ना तकरीबन, वो इस टाइम 11,000 रुपये की हो गई है। ठीक है ना, हम कोई कस्टमर आता है ना, वो 11,500 भी कहते हैं ना, तो वो फ़ौरन दुकान से बाहर निकल जाता है। वो कह रहा है मैंने पहले तो 10,000 रुपये की लगवाई थी, 9,000 रुपये की लगवाई थी। तो हम मजबूर हैं, क्या करें फिर। इस वजह से कोई भी गाहक जल्दी ठहरता नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। सारा महंगाई का फ़र्क आपको पड़ रहा है। जी सर। ये डॉलर भी महंगा है और पेट्रोल, इसके अलावा दीगर खाने पीने की चीज़ें। हम इधर मालिक नहीं है, हम मजदूर हैं हम भी, क्योंकि हमारा रोज़गार लगा हुआ है। इधर को गाड़ी आएगी तो काम होगा। हम भी कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेते, हम इधर अपनी मेहनत खुद करते हैं। तनख्वाह नहीं लेते? नहीं सर। कैसे फिर चलता है? बस अल्लाह तो अक्ल, अल्लाह मालिक रिज़्क़ दे रहा है हमें। ये दुकान आपकी है? नहीं सर, हम इधर वर्कर हैं। वर्कर हैं, तनख्वाह लेते हैं? नहीं, तनख्वाह नहीं। कितनी देर से? मैं काफ़ी 5-6 साल हो गए इधर, वैसे ही बैठे हैं। वैसे ही बैठे हैं? जी सर। पर अल्लाह इंशाल्लाह ताला रोज़ को 2,000, 3,000, 500, 700 जितना भी अल्लाह वक्त देता है रिज़्क़ लेके जाते हैं। खुद काम कर? जी सर। हम मजदूरी वगैरह करते हैं ना, गाड़ी में एलसीडी, बैक कैमरा, फिटिंग जो हमारी होती है वो हम लेते हैं। ठीक है, वो आप काम कर लीजिए। जी सर। ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी दुकान है? जी मेरे साथ वाली दुकान है। तो आप भी महंगाई में ये जो हड़ताल है पूरा भरपूर हिस्सा ले रहे हैं? सर महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम कहाँ जाएं? दुकान खोलते हैं, दुकान नहीं खोलने देते। क्यों नहीं खोलने देते? ये यहाँ पे 40-50 लोग आते हैं, वो पकड़ो बंद कर लो, हल्का से शटर उठाते हैं, वो बंद करवा देते हैं। और सामने दुकान है, उसे कहते हैं कि यार आपने अगर दुकान खोली तो आग लगा देंगे दुकान को। ये कोई बात है करने में? तो इस डर से किसी ने कहा कि हमारे नुकसान हो, हम अपनी दुकान बंद कर देते हैं। ये आज ही ये हुआ है? आज हुआ है। क्योंकि आज ये हड़ताल है इस वजह से जी, इस वो बंद करवाना चाह रहे हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल उन्होंने करवाया है आपके ढंग के। सब दुकानों वालों के साथ ही? सारे इसी डर से, खौफ से सारे आए थे, सारे इसी खौफ से कर गए हैं अपने। अच्छा, आप ज़ाती तौर पर आज जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज था, आपने उसकी वजह से दुकान अपनी बंद करनी थी? नहीं करनी थी। तो फिर ये आपसे करवाई? हमने अपने घरों में खर्चा लेके जाना है तो हमारा सिस्टम चलना है। हम घर में खर्चा नहीं लेके जाएंगे, हमारा सिस्टम नहीं चलता। तो फिर क्यों बंद की आपने जब आप करना नहीं चाह रहे? सर हम खोलते हैं, कोई कस्टमर आता है खोलते हैं, हम चीज़ बेच के वो फिट करके हम अपना सिस्टम चला रहे हैं। लेकिन शटर डाउन मजबूरी है। किस वजह, क्यों? खौफ रास आपके सामने, आपको बताया तो है, इस तरह आते तंग करते हैं। सबके साथ ऐसा ही? तकरीबन 4-5 अगर कोई दुकान खुली है तो देख लें आपके सामने। परेशान आप दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सारे परेशान हैं। 4-5 दफ़ा आ गए। आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसलिए क्या करें, कहाँ जाएं? शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये मामलात हैं, आपको दिखा रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। इधर ये मेरे अकब में आप देखें, दुकानों वाले मौजूद हैं, दुकानदार, लेकिन मसला ये है कि वो खोल नहीं रहे। आगे भी चलते हैं, ये सारा आपको दिखाते हैं। दुकानों के बाहर लोग बैठे हैं, ज़रा कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो मेरे राइट हैंड में जो दुकानें बंद हैं वो भी दिखाएं कि, लेकिन ये है कि इनके जो दुकानदार हैं वो ज़रूर बाहर मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर काम भी हो रहा है, और जब कस्टमर कोई आता है तो वो दुकान खोल भी लेते हैं। आगे चलते हैं और क्या मामलात हैं इधर, क्या हालात हैं, वो आपको दिखाते हैं। आज की जो महंगाई के ख़िलाफ़ आज एहतजाज है, पब्लिक एहतजाज भी कर रही है। जुज़वी तौर पर जो लाहौर में दुकानें जो हैं वो जुज़वी तौर पर हड़ताल है दुकानों की। बाज़ जगहों पे खुली है, बाज़ जगहों पे बंद है। आइए आगे चलते। जी नाज़रीन, इधर मेरे साथ और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी वासिफ। वासिफ पे किस चीज़ की दुकान है आप? सर हमारा जो है गाड़ियों से रिलेटेड सामान, हेडलाइटें, बैक लाइटें, साइड मिरर वगैरह, इनके पार्ट्स का काम है हमारा। आज महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो आपने अपनी दुकान बंद करके आगे बैठे हुए हैं, क्या वजह है, खोली क्यों नहीं अगर आप आए भी हैं काम पे? तो सर देखें, हम तो घर से जैसे रूटीन में आते हैं वैसे ही आए थे अपने काम के लिए कि जाएंगे दुकान वगैरह खोलेंगे, क्योंकि हमारे भी घर में माएँ बहनें हैं, बच्चे हैं,
तो हमारे भी अखराजात हैं। हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं है कि जैसे हमारे को कंटेनर वगैरह आ रही हैं, बाप दादा पीछे बैठे हुए हैं तो वो हमें भेज रहे हैं। तो हम तो एक छोटे से दुकानदार हैं, हमने कमाना है और घर लेके जाना है और घर का जो है ख़र्चा चलाना है। अब रूटीन में जो है हमारा कम से कम जो है डेली का खर्चा 1500-2000 रुपये हमारे घर का है। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएं कि मैं दुकान बंद करके बैठा हूँ, हमको चलो यार कोई गाहक आ जाए। अगर खोलने की कोशिश करता हूँ तो वो चंद लोग आते हैं नकाबपोश, हाथ में डंडे पकड़े हुए हैं उन्होंने, तो आगे हलाला करते हैं। मैं फिर डर के दुकान का शटर जो गिरा देता हूँ। तो एहतजाज हर किसी का हक है, मगर देखें एक महंगाई का दौर है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि हमारी समझ से बाहर है। एक दिल करता है कि घर जाएं, दूसरा दिल करता है कि यार ना जाओ। घर जाऊंगा सारी बार, छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाने के लिए कुछ मांगते हैं, तो अब जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि यार उनके लिए कुछ जो एक्टिविटी है उनकी एक्स्ट्रा जो होती हैं कि वो उनको पूरा कर सकूँ। बस बहाना लगा देते हैं, अच्छा बच्चा कल जाऊँगा, कल लेके आऊँगा, फिर कल आती है, फिर कोई ना कोई नया बहाना लगा देते हैं। वो इस चीज़ को जो है वो आप देख लें। आपके शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर मार्केट के हम यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानदार भी इधर ही हैं और शटर भी डाउन कर रखे हैं, जिसकी वजह ये है कि वो उनकी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। यहाँ पर वर्कर भी हैं जो कि काम भी कर रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ वो उधर से ले लेते हैं। महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी वो करना चाहते हैं, लेकिन अगर दुकानें बंद करते हैं तो रात को जब घर जाना है तो कुछ लेकर भी जाना है। वो एक ज़हनी पैनिक है, वो भी, उसके अलावा महंगाई की भी। फिर यहाँ पर आके जब काम ना हो, दुकानें बंद करने का कहा जाए तो ये यकीनन एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। नाज़रीन, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो तबका पिस रहा है वो एक दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूरदार तबका है, जिसने घर में शाम को कुछ लेकर जाना है, जिनके एसेट्स नहीं हैं। उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए परेशानी दिन ब दिन यकीनन उन्हें खाई जा रही है। इस वक्त आज कि जब मुल्क में हड़ताली कैफियत है, जुज़वी तौर पर जो मुख्तलिफ़ शहरों में जो मार्केटें हैं वो बंद की जा रही हैं, बंद की गई हैं, और यहाँ के जो हालात हैं वो तो हमने बात की है, लेकिन क्या गरीब आवाम का सोचने वाला भी कोई है? जो कि आम बंदा सवाल करता है कि हमारा कौन सोचेगा, और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा सोचने वाला कोई नहीं है। आगे भी चलते हैं, मार्केट की क्या कंडीशन है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। और हुकूमत जी है, हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है, गरीब का कोई ख्याल नहीं। संडे के दौर से अभी आए थे मौलवी, डंडे लेके बंद करो, बंद करो। कौन कहता है नुकसान है? अभी मौलवी आएंगे डंडे लेके हम बंद कर देंगे। हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं है कि जैसे हमारे को कंटेनर वगैरह आ रही हैं, बाप दादा पीछे बैठे हुए हैं तो हमें भेज रहे हैं। तो हम तो एक छोटे से दुकानदार हैं, हमने कमाना है और घर लेके जाना है और घर का जो है खर्चा चलाना है। शॉपर भी बढ़ाते हैं, 40 साल हो गए शॉपर पड़े हैं। हाँ, उस हांडी का नहीं पढ़ाया, हाँ जी, भुखा पढ़ाया है इन्होंने, अपने बैंक भरे इन्होंने। सर क्या सर देखें कितना गरीब आदमी इसी तरह लड़ रहा है, ये लड़ाई है हमारी। ऐसी नून लीग और कौन गई है? सर हम यहाँ पे घूम फिर के ये देखे कंपाउंड पॉलिश हो रही है, गाड़ी की मजदूरी करते हैं हम, और ये सफाई वगैरह करते हैं अंदर से गाड़ी की इंटीरियर की। कुछ भी नहीं है, जिसका माचिस इतनी महंगी हो गई है। घी आप नान का हिसाब लगा लें, नान आप हिसाब लगा लें, घी तो बड़ी दूर की बात है। गाड़ी कौन हम लेंगे, बिल ही नहीं हमारे से दे जा। जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको ये पहले से सोचना चाहिए कि यार गंदम खत्म हो रही है, चीनी खत्म हो रही है, ये चीजें खत्म हो रही हैं, ये कहाँ जाएंगे ये सारे लोग, क्या करेंगे? ऐसा है कि हमारे साथ ताजिर बरादरी के साथ को उन्होंने कमिटमेंट करके ये नहीं किया, अपने तौर पे उन्होंने किया है। अपने हमारे साथ मिल के करते तो फिर तो सब बंद करते। महंगाई में तो कोई शक नहीं है कि वो तो बहुत। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, क्या सूरत हाल है? मिनी बजट के बाद महंगाई तो यकीनन आवाम की जो है ना पहुंच से बाहर हो गई हैं चीज़ें, तो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती, आवाम परेशान है, ताजर भी परेशान है, कैसे काम चल रहा है? ये बस इसी तरह से ये रंडीर होना ही है, बस काम का कोई हाल नहीं है, कोई इशू नहीं है काम का, कोई मज़ा नहीं आ रहा काम करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपस में बस झगड़ा कर रहे हैं, सीटों का मसला है बस सारा, इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, गरीब आवाम की कुछ भी नहीं है। आवाज़ार हो गए हैं सर, इधर यकीन करें कि बस इतना परेशान हो गए हैं कि आगे काम नहीं है, ऊपर से ये हालात है मार्केटों के। आज एक हफ्ते बाद, कल भी छुट्टी थी, कल भी कुछ नहीं किया, आज भी छुट्टी, आज तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया ना, और मजदूर आदमी परेशान हो गए, यकीन करें कि पता नहीं क्या होगा, और कुछ भी नहीं होना, मुल्क ऐसे बेड़े गर्क हो जाने, मर जाना हम लोगों ने इस तरह ही जलालत लेते लेते। बहुत परेशानी के हालात हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं की सुबह की,
1 रुपये का काम नहीं किया। मार्केट 11 बजे के आए हुए हैं। आपके सामने जो भी इधर आते हैं, इधर वो गैंग आ जाता है मोटरसाइकिलों के ऊपर, वो दुकानें बंद करवा देते हैं, धमकियां देते हैं जी दुकानें बंद करो, वापसी में दुकानें के शीशे तोड़ देंगे। अभी दो घंटे पहले गैंग आया हुआ था, पता नहीं कौन थे वो लोग, मारते हैं, आगे से कुछ बोलें तो गुस्सा करते हैं। तो कोई बात नहीं, चल रहा निज़ाम चला रहे हैं, पर अल्लाह इन हुक्मरानों को तंदुरुस्ती दे। समझदार हैं, समझ तो गए होंगे कि किस लिहाज से कह रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये अल्लाह, ये अमीर है, अमीर के अमीर ये मर जाएंगे, हम गरीब हैं, हम गरीब मर जाएंगे। ये नहीं चाहते कि हम लोग ऊपर हों, ये अपना अपना सोचते हैं सब। आगे आपकी मर्जी है सर। देखे सब बैठे हुए, फारिग बैठे हुए हैं, उधर देखे, कैमरा घुमा के देखे ज़रा, जो भी है गाड़ी के अंदर गर्दन घुसाई हुई है सर, करते हैं, कोई नहीं करवा रहा काम, कोई भी नहीं करवा रहा। 11 बजे के आए हुए हैं, घर से काम के लिए आए हैं, आगे दुकानें बंद हैं। आपकी किस चीज़ की दुकान? सर हम यहाँ पे घूम फिर के ये देखे कंपाउंड पॉलिश हो रही है, गाड़ी की मजदूरी करते हैं हम, और ये सफाई वगैरह करते हैं अंदर से गाड़ी की इंटीरियर की, इसी ये हमारा काम। सामान वगैरह तो किसी दुकान से वो सामान हमने लिया हुआ है, वो मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये दुकान पे होते हैं, आज बंद है। हमने फ़ोन यहाँ से लेते हैं? हाँ जी, ये दुकानदार, ये दुकानें अंदर हैं, माल लेते हैं 5 मिनट। कोई कस्टमर अगर आ जाता है, किसी को ज़रूरत है तो वो आएगा, तो फिर उसे कहाँ से लेंगे सामान? तो 5-10 मिनट के लिए दुकान खुलवा देते हैं, जैसे ये खुली हुई है कि सर ये चीज़ दे दें, फिर बंद कर देना, और वो निकाल के अंदर से हम घुस के निकाल लेते हैं फिर दुकान। वो जो दुकानदार हैं वो भी इधर मौजूद है? वो भी सब इधर मौजूद है, लेकिन खोल नहीं रहे। वो अपनी अपनी दुकानों के आगे बैठे हुए हैं, तो खोल कोई भी नहीं। आज तो एहतजाज भी कर रहे हैं, एहतजाज की भी कॉल है, तो उसमें नहीं आप लोग गए? नहीं सर, उसमें घर ज़रूरी है कि एहतजाज ज़रूरी है। 4 बच्चे हैं, अगर उनको भी निज़ाम चलाना है तो एहतजाज भुगता है कि घर का खाना भुगता है। इसलिए एहतजाज वो लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इधर काम आए कि एहतजाज करें। अच्छा, अगर वो दुकानें ना बंद करवाते, सर आप भी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आ जाएं आप भी भाई, आपसे सिर्फ एक ही ये सवाल है सबसे ही, कि अगर वो दुकानें जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने बंद करवाई है, अगर वो ना करवाते तो फिर ये सारी खुली होनी थी? खुली होनी थी, जाहिर सी बात है सर, मार्केट है, मार्केट ये करोड़ों का काम होता है इधर। ये तो सब दुकानदार आए हुए हैं, एक भी दुकानदार छुट्टी पे नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। सारे इधर मौजूद हैं? सब इधर मौजूद हैं, टोटल मौजूद है इधर। दिखाइएगा ज़रा, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा मार्केट का ज़रा वो दिखाएं कि बता रहे हैं कि दुकानदार तो सारे मौजूद हैं, लेकिन वो जो फियर है उसकी वजह से वो दुकान अपनी नहीं खोल रहे। तो महंगाई तो यकीनन है, उसकी भी वजह से एहतजाज भी आप करना चाहते हैं, लेकिन दुकान भी नहीं बंद करना चाहते, ऐसा ही है? सर महंगाई का हमने पिछले हफ्ते में हमने किया था इधर एहतजाज मार्केट में, सारे न्यूज़ वाले आए थे, तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ। बस इसी तरह ये 4-5-15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग मार्केट के बंदे हैं, तो एहतजाज ये पीछे ये चौक में भी हमने एहतजाज किया था, टायर वगैरह जलाए थे, कोई चक्कर नहीं। एहतजाज मार रेट है सर, हर चीज़ बढ़ी हुई है। पहले कोशिश होती थी 4500 की, अब कोशिश हो रही है 6500 रुपये की, तो हम लोग क्या करें, पीछे से निज़ाम बढ़ा हुआ है, तो इतना फ़र्क पड़ गया। कस्टमर पैसे भर लेता है? कस्टमर वही 4500 रुपये भी अड़ा हुआ है, कस्टमर 4500 रुपये पे ही है, 5000 दे देता है कोशिश का। तो इस तरह ही है सर, निज़ाम चलता हुआ है, आपके सामने ही है। कोई ठीक है, शुक्रिया आपका जी। जी नाज़रीन, इधर मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, नौजवान, ये क्या चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं, और एक जहन में परेशानी की इनकी कैफियत है जो कि वो बताना भी चाह रहे हैं। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर राजी अली सर। क्या कहना चाहेंगे भाई? सर ये फ्रेम है, ब्लूटूथ फ्रेम लगते हैं, ये 100 रुपये का 50 रुपये का मिलता था, ठीक है, हम हो गया 100 रुपये का। हम सच साथ हम कहाँ से कमाए सर, ठीक है। पहले कितने का? 50 रुपये का था पीछे, अब कितने का? 100 रुपये का हो गया सर, ठीक है। एक वो छोटा सा रबड़ मिलता है, वो सच्ची वो पैकेट मिलता था, 50 रुपये का पैकेट मिलता था, ठीक है। और वो पैकेट हो गया 200 रुपये का पैकेट हो गया, ठीक है। हम कहाँ से कमाए सर, कितने से कमाए जी। घर में जब शाम को जाना है तो कुछ लेके ही जाना है? हाँ जी, लेके जाना सर, क्यों नहीं लेके। तो आज क्या कैफियत है? दुकानें बंद हैं? हाँ जी, दुकानें बंद हैं सर, तो दुकानें बंद हैं जी जी। तो आपके काम को अफेक्ट हो रहा है, मसला हो रहा नहीं सर, नहीं सर, काम आपका चल रहा है सही? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सेल किए हैं सुबह के? नहीं सर, अभी आए हूँ घर से। अभी आए हैं? हाँ जी।
कब तक रहेंगे इधर? मैं रहूँगा कहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका क्या काम है? थोड़ा सा हमारा तो काम है तंदूर का। 20 दिन हो गए फारग ही हैं। फारिग है? क्यों सर? गोडे गोडे भूख। कोई हुकूमत जो है ना, नवाज शरीफ, PTI कुछ भी नहीं है। मुल्क के लिए नहीं है, अपने घर के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी जायदादों के लिए है। गरीब बंदे के लिए कुछ नहीं है पाकिस्तान में, वो मर जाए। अब मैं टकसाली से आया हूँ, मौलवी जुलूस निकाल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है पाकिस्तान को। सियासतदान ना अयूब खान के बाद कोई नहीं सही मिला, कुछ भी नहीं सही मिला। ये हालात सही नहीं होने, ख़राब होने हैं मज़ीद, कुछ भी नहीं है। मैं तंदूर का काम करता हूँ। गोडे गोडे भूख की आपने बात की है, ये क्या ऐसा नहीं लगता कि ये तो बहुत बड़ी आपने बात की है? क्या ऐसे हालात हैं? बिल्कुल भाई, घरों में आप जाके पूछें, लोगों के घर में है ही नहीं कुछ। अब लड़कियों को तो नहीं ना निकालना, कुछ भी नहीं है। जिसका घी छाट यार, तुम माचिस इतनी महंगी हो गई है। घी आप नान का हिसाब लगा लें, नान आप हिसाब लगा लें, घी तो बड़ी दूर की बात है। गाड़ी कौन हम लेंगे, बिल ही नहीं हमारे से दे जा रहे। मैं फिर भी बीमार हो के काम पे जा रहा हूँ, आज नहीं मिला। झूठ क्यों बोले? आज नहीं मिला, काम नहीं मिला, काम नहीं मिला। तो बीवी बच्चों को फिर क्या खिलाने आज? तो रात के पास आर्डर लगाया हुआ था, उसके साथ ही अब कल अल्लाह तवक्कल है, कोई चक्कर नहीं है। इधर पाकिस्तान जो है ना, नाम तो अच्छा है, हुक्मरान इधर जो है ना, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होना सर। कौन सा हुक्मरान आगे कुछ अच्छा करके गया है? कुछ भी नहीं होना पाकिस्तान में। जो अजलों से पहले हुक्मरानों ने किया है ना, वही इन्होंने करना है। अच्छा खलीफा हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अवाम भी गलत है। ये नहीं है कि कैसे सर? देखो ना, सही जज्बे से नहीं ये हो रहा। देखो ना, आधी दुकानें खुली हैं, मुखलस नहीं है मुल्क के साथ, ना अवाम क्या नहीं सही से? ये देखो ना, हड़ताल सही होनी चाहिए, कोई नया लीडर आए, अच्छा आए। महंगाई के खिलाफ आप चाह रहे हैं सही भरपूर एहतजाम निकले, कोई भी नहीं निकलता भाईजान। हर बंदे को ये पता चलेगा यार, हर बंदे को उधर खुद लग जाता है, वो चले जाता है, 1000 रुपया दे देते हैं। मगर असल जो है ना, वो एहतजाज नहीं, हम नहीं देख रहे। वो जो एहतजाज है, ये लड़ाई झगड़े वाला नहीं। महंगाई के एहतजाज के लिए भी पैसे देते हैं? हाँ, ये देते नहीं है, ये सारे लीडर देते हैं। देते हैं, क्यों नहीं देते? ये अपनी सीटों की वजह से दे रहे हैं। अब नवाज शरीफ जो है सड़कें बना रहा है, उसके बाद उन्हें नजर नहीं आना। PTI ने कहा था कि हम वो फ्री इलाज करेंगे, इन्होंने आके बंद कर दिया। नून लीग ने अच्छा वाला काम चाह रहा था, उसके दौर में लॉकडाउन आ गया, वो क्या करे? तो आएगा भाईजान जो पाकिस्तान को बेहतर करेगा? ये अल्लाह ही आएगा, अल्लाह का रसूल। तो क्या लगता साहब कहते थे कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, 2 साल में नया पाकिस्तान। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ भाईजान। ना नवाज शरीफ से कुछ हुआ है, ना इमरान खान साहब से कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं पाकिस्तान में हो रहा। हमारा पता नहीं क्या बनेगा, अल्लाह ही मालिक है हमारा भी। कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए मार्केट में आए, इतने पैसे लगा रहे हैं ना, ये अवाम के, ये श्रीलंका जा रही हैं, बांग्लादेश जा रही हैं फैक्ट्रियाँ, तो ये पाकिस्तान में करें। हाँ, ये अपना बाहर से पैसा लेके आए, इधर अवाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अवाम तो इनकी दुश्मन है। अवाम ये जो है ना हुक्मरान, हम गलत हैं। अवाम कान कुत्ता ले गया, ये कुत्ते हैं। अवाम इनके पीछे भाग जाती है। ये जो जितने भी लीडर आए ना, ये सारे गलत है। ये अपने कुर्सी है, अब वो सिंध में, अंदरून सिंध में दे लो, गधा भी वहाँ से पानी पी रहा है, इंसान भी पी रहा है। तो ये कोई हुक्मरान नहीं है, अच्छा लीडर आए। हम तो कह रहे हैं मुखलस आए, अवाम के लिए कोई सोचे। अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, आप लोगों ने वोट करना होता है। ये भाई ने, ये सब लोग अवाम हैं। हमने किसी को नहीं वोट दिया, आपने किसी को नहीं? किसी को नहीं आज तक कर दिया। वो क्या वजह? है ही नहीं सही। बना ही नहीं, मेरा नहीं बना सर। मेरा कराची का वोट है, मैंने दिया ही नहीं। दिया ये ही नहीं आप? होता भी तो मैं इधर ना देता, मैं अंग्रेज को दे देता हूँ जो अच्छे काम कर रहे हैं। इनसे कुछ नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ चाइना आ जाए या गोरे आ जाए, असूल पसंद तो हो ना लोग। मैं दुबई रह के आया हूँ, उधर 8 घंटे काम लेते हैं। इधर उधर भी निज़ाम कैसा है? वो तो अच्छा है, वो तो गुड लक, ज़बरदस्त। उधर असूल है, उधर पूछते हैं ओवर टाइम लगाने। इधर सुबह आ जाओ 6 बजे, रात के 11 बजे दिहाड़ी वही मिलनी है। आपको असूल पसंद? उधर के पसंद है, पाकिस्तान का नहीं पसंद। मगर हमें पाकिस्तान से प्यार। पाकिस्तान में ऐसे असूल आ जाते हैं तो फिर आप लोग वेरी माने? गुड, वेरी गुड। हर बंदा ही फिर खुशहाल हो जाएगा, नहीं भाई, खुशहाल हो जाएगा। इधर अंग्रेज आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। हम तो ये कहेंगे इधर किसी और की हुकूमत आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बात नहीं होती यार, ऐसा नहीं होता। बस ये अच्छा हुक्मरान कोई भी हो सर, वो चलता है। अंग्रेज ने की करना है, अंग्रेज देखे बेड़ा कर रहे हैं।
वो तो मुसलमान ਕੀ ਕਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान तो कौन अच्छा कौन है बताएं आप बताएं कौन है अच्छा भजन खुद अच्छे पहले अवाम ਨੂੰ खुद अच्छा होना चाहिए अवाम ही लोटा है कोई साइकिल वाले पासे कोई तीर वाले पासे कोई बल्ले वाले पासे ये बात नहीं अब जिधर का जो हुक्मरान कोई मौलवियों वाले पासे ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ जिधर डब्बा देखा उत्थे अवाम चले अवाम मुखलस होए ना कोई इधर से इसको भी खड़ा कर देंगे ना ये अगर अच्छा होगा तो ये उनको सारों को आउट कर देगा ये उसको आउट कर देगा इमरान खान जरदारी नून लीग सब एक्चुअली ये जो सिस्टम हैंडल करने वाले हैं ना उनसे सिस्टम हैंडल ही नहीं हो रहा कब से नहीं हैंडल हो रहा और फाइनेंशियली क्राइसिस में इतना आ गए हैं कि सोचे ना हर बंदा ना लंगर की लाइन में मांग के खाने पे मजबूर कर दिया मैंने और उन्होंने ही किया ये जिसको मैं एक बाप हूँ मेरा घर है मैं एक घर को चलाने वाला हूँ बच्चों की बीवी की जिम्मेदारी मेरी है जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको ये पहले से सोचना चाहिए कि यार गंदम ख़त्म हो रही है चीनी ख़त्म हो रही है ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ये कहाँ जाएंगे ये सारे लोग क्या करेंगे कहत साली तो आपने खुद कर दी कहत साली अल्लाह ताला ने नहीं की हमारे अमाल ने ही अल्लाह ताला ने हमें इतना था गड्ढे में फेंक दिया कि अब कैसे बाहर निकले कौन रिहेबिटेट करेगा हमें कौन करेगा और दिवालिया तो हो गया ये हुक्मरानों की ड्यूटी है सियासतदानों की ड्यूटी है हुक्मरानों क्या वो पूरी नहीं कर रहे नहीं पूरी कर रहे हो तो हम इस तरह ना हो वो पूरी कर रहे हो तो हम कभी भी इस तरह ना हो 25 रुपए का नान हुआ भाई ये क्या पूरी हो रही है सर जब एक हुक्मरान है ना आप उसको अपना काम करने दें आप एंकर है ना मैं आपको अपना काम करने दूंगा ठीक है जब मैं आपके काम में इंटरफेयर करूंगा मैं आपको उलझाए रखूंगा ना गली गली आप अपना ये काम नहीं करेंगे इंटरव्यू नहीं लेंगे लोगों से लोगों को जा के गली गली नहीं देखेंगे मैं आपको अपने उन्होंने एक हुक्मरान आया उसने दूसरे को उलझा दिया उसने तीसरे को उलझा दिया आपस में वो लड़ाई करते रहते ऊपर बैठ के नीचे वो बेचारे हम लोग पिस रहे हैं हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब हर बंदा जो है ना भजन बहुत ज़्यादा परेशान आगे से भी ज़्यादा परेशान हो गए हम कुछ भी मतलब कमा के भी कुछ नहीं हो रहा आप मुझे बताएं इतने लोग सर क्यों कमा के भी क्यों कुछ नहीं हो रहा? नहीं वो सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन फ्यूल बढ़ रहा है फ्यूल बढ़ने के बाद ईच एंड एवरीथिंग में इंक्रीमेंट हो रही है हाँ जी महंगाई बढ़ रही है और आपकी पॉकेट में जो कुछ है उसमें डिक्रीमेंट हो रही है अब ये कैसे महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए क्या सब कंट्रोल देखें यहाँ तो फिर हम वो कशकोल लेके खड़े हो जाएं कि दो जी हमें और इंडिया ने तो पहले ही कहा रिफ्यूज़ कर दिया ना वो मतलब पोलिटिकल IMF से जो हुकूमत है उन्होंने मुज़ाकरात उनके चल रहे हैं सर तो IMF फिर जब आपने मुझे लोन दिया हो तो फिर मैं आपकी मर्ज़ी से चलूँगा अपनी मर्ज़ी से मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ क्योंकि क्या चाहिए लोन दिया उन्होंने जाहिर गल उन्होंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है फ्यूल इस तरह कर दो ये चीज़ इस तरह कर दो ये इस चीज़ पे रेट इतना कर दो लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो बैठे हुए हैं किस तरह रेवेन्यू जनरेट हो रही है आपको पता ही है रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है इस तरह रेवेन्यू जनरेट नहीं होती कैसे फिर इन चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया जाएगा महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है कैसे काबू पाया ये जाए फैकल्टी काबू पा सकती है और कोई बंदा नहीं काबू पा सकता लेकिन फैकल्टी यही है कि वो जो कर रहे हैं आपके सब सामने ही है ये बहुत मुश्किल आप क्राइसिस में आ गए हैं अब हम अपने जो है ना अपने वो कह रहे हैं कि हथियार डाल चुके हैं बहुत मुश्किल होगी हर बंदे से हैंडल करना कोई पार्टी इसको हैंडल नहीं कर आप हथियार डाल चुके हैं सारी अवाम ही हथियार डाल अवाम क्यों अवाम बिल्कुल मैं तो कहता हूँ सारे हुक्मरान चले जाएं मिलिट्री आ जाए आर्मी के हैंड ओवर कर दें आप वो बिल्कुल नहीं चलाएगा 2 साल भजन इमरान खान ने क्या किया इमरान खान साहब ने क्या किया 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ कितने देर हो गई भाई 4 साल हो गए देखे मुझे 3.5 साल की किया है 35 साल जिन्होंने की किया है ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਗਲ ਦੇ ਬਣਾ ਬਣੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਲੰਦਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ੋਪਰ ਵੀ ਤੇ ਫੜਾਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਪਰ ਵੀ ਤੇ ਫੜਾਤੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੋਪਰ ਫੜੇ ਆ ਸ਼ੋਪਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖਾ ਫੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਭਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सर क्या सर देखें कितना गरीब आदमी इसी तरह लड़ रहा है ये लड़ाई है हमारी कौन लाए सर कौन पैसे ਇਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਧਰ ਭਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੂਦ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੂਦ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ कोई बंदा पैसा नहीं लेके गया ये इकट्ठे हो गए पाकिस्तान का कुछ करें ना बेहतर करें ना दोनों तीनों टीमें रल के इकट्ठा करें पाकिस्तान को अच्छा बनाएं ये इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब कुछ अच्छा करें ना पाकिस्तान के लिए
कोई हमें भी पता होगा अपने पाकिस्तान बनाने अच्छा से ही होगा। पार्टी से- ਪਤਾ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹਾਂਜੀ वो मुझे बढ़ा लेने बच्चे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ उन्होंने बताया, वो कह रहे हैं कि है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, वो यही आपसे पूछ सिर्फ रहे हैं। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹਾ ਦੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਯਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਜੀਆਂ ਨੇ ਓਹੋ ਯਾਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ एक मिनट, वो कह रहे हैं कि जितनी देर वो रहे हैं निज़ाम यस रहा है, यस रहा है। ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ कह रहे हैं 10 महीने ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਲਣ ਪੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਟਨੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਗੰਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਦਲਦਾ ਗੰਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀ ਵੀਆਈਪੀ ਮਾਲ ਹੈ वो कह रहे हैं क्या फायदा है मोटरवे का। ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਸੂਦ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਖਾਣਗੇ ਸੂਦ मेरी बात से, एक- ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਹਰਾਮ ਖਾਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਖਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਆਏਂਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਓਏ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਅਰਜਨ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗਾ ਲੰਦਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਲੰਦਨ ਹਟ ਜਾਏਂਗਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ बात करें, कोई बात नहीं, बात करें। ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ 35 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਚੱਟਣੀਆਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जी अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद नबी है। नबील साहब, दुकानें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी बंद भी हैं लेकिन बाज़ खुली भी हैं। आज महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क की एहतजाज है, हड़ताल की कॉल भी है, तो क्या बात है आपने बंद नहीं? ऐसा है कि हमारे साथ ताजिर बरादरी के साथ को उन्होंने कमिटमेंट करके ये नहीं किया, अपने तौर पे उन्होंने किया है। अपने हमारे साथ मिल के करते तो फिर तो सब बंद करते। महंगाई में तो कोई शक नहीं है कि वो तो बहुत इंतहा होगी उस चीज़ की, और ये तो ज़बरदस्ती उन्होंने बंद की है कि हम लोग डरते हुए इस तरह से बैठे हुए हैं कि वो अभी आती हैं, उनका टोला एक आता है बस 15-20 लड़कों का, उसके बाद वो चक्कर लगा के चले जाते हैं, हम शटर डाउन कर लेते हैं, फिर हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये तो था कि पूरी प्रॉपर ताजर कम्युनिटी से बात करके करते तो फिर कुछ बात और होती, ये सिलसिला है। अच्छा, महंगाई जो एक मेन चीज़ है जिसको लेकर के ये एहतजाज है, बाज़ लोग ने उस एहतजाज में शामिल भी हो रहे हैं किसी न किसी तरीके से, आम पब्लिक है या दुकानदार हैं, क्या इन दुकानदारों में से भी कोई एहतजाज में इधर को हुआ है, कोई एहतजाज किया हो, कुछ भी फ्लैक्सेस वगैरह उठाई हों, इधर को देखने को मिला? नहीं, दुकानदारों ने ऐसा कुछ नहीं किया, और बेसिकली जो महंगाई की हालत है इसमें हम सबको शामिल होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो हालत हमारे मुल्क की इसमें है और कारोबार है कोई, और एक दिन भी हम दुकान बंद करना अफोर्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि जो हालात बहुत संगीन है कि लोगों को अपना चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो ताजरों ने खैर फिलहाल इसमें यहाँ से किसी दुकानदार ऐसे नहीं, कोई ऐसे इसमें कोई शामिल नहीं हुआ। ये ज़बरदस्ती डर के मारे बैठे हुए हैं शॉपकीपर, अगर डर ना होता तो हम ओपन बैठे होते। काम की क्या सूरत हाल आप देखते हैं? का कोई ऐसी खास कंडीशन नहीं है, कारोबार पहले ही बहुत डाउन,
उसी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कारोबार का पहले ही फिर ये जो महंगाई की जो चैलेंजेस हैं जो कि आवाम को दरपेश है, कैसे निपटा जाए? सर महंगाई का चैलेंज से तो निपटने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए ना कि वो अपने आप को दुरुस्त करे, अपने आप को सेट करे कि कम से कम वो कम बोझ डाले गरीबों के ऊपर। गरीब आदमी की तो हालत ही बदतर हो गई है। वो सोचे कि अपने आप को उन्होंने अपना कुछ ठीक करें, अपनी अयाशियाँ उनकी ख़त्म नहीं हो रही, अपनी कोई चीज़ वो ख़त्म नहीं कर रहे, अपनी उनके प्रोटोकॉल, अपनी उनकी जो है कबीना बड़ी की बड़ी होती जा रही है। आप चेक कर लेंगे 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में ये कंडीशन नहीं हुई जो इस टाइम है। आप खुद देख लें, आपके सामने कोई चीज़ आप छुपी हो रहती तो है नहीं। आप वो 90 या 70 का दौर तो है नहीं कि कोई चीज़ छुपी रहे। आप तो हर चीज़ है यहाँ, आपको पता है सोशल मीडिया स्टिल ऐसे ही हालात चल रहे हैं, चलेंगे यार? सर ये तो अल्लाह से कोई अच्छी उम्मीद हो सकती है, इनसे तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। इन्होंने तो कोई ऐसा कसर छोड़ी नहीं कि जिसके साथ कोई ऐसा काम हो सके। माशाल्लाह पीछे आपकी दुकान दे रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ से मिल जाती हैं। तो क्या पीछे से जो जब से मिनी बजट आया है, कितने फ़ीसद आपको पीछे से अशिया जो हैं महंगी मिल रही है? हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डबल से ट्रिपल रेट हो गए और कस्टमर की परचेजिंग प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा महंगी हो रही है। आज लेने जाते हैं कुछ और होता है, सुबह और होता है, शाम और होता है, ये कंडीशन चल रही है। ये शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये नाज़रीन आप सुन रहे थे, हमने ताजरों से भी गुफ्तगू की कि ये जो मार्केटें जो बंद हैं, क्या सूरत हाल है, क्यों बंद हैं। उनका कहना ये था कि महंगाई तो यकीनन है, वो सबके साथ है और वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ बिल्कुल वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कि हम ये दुकानें बंद कर दें। उसकी वजह यह है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं जो रखे हुए हैं उनकी पे है, उनको तनख्वाह देनी है, घर में कुछ लेकर जाना है, बिजली के बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं। गोया ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि अब जो है ये छुट्टी जो वैसे एक हफ्तावार होती है उसके अलावा कोई की जाए। हमने आपको ये सारी सूरत हाल दिखाई है। आवाम का कहना यह है कि हुकूमत को ये चीज़ें देखनी चाहिए और महंगाई को फौरी कंट्रोल करना होगा, वगरना हमारे लिए मसाइल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। इस घुटन ज़दा माहौल में आवाम हुकूमत की तरफ देख रही है। अब अपने मेज़बान को दीजिए एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।